गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट हम करेंगे मैट्रिक्स का ही। तो कल हमने कुछ प्रॉपर्टीज की थी, ठीक है, मैट्रिक्स की ही। तो अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आएगी कम्यूट, ठीक है, कम्यूटेशन या फिर कम्यूट करना। अब ये क्या है? कम्यूट मीन्स अगर मैं ए बी को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे बी रखा है फिर ए रखा है, ठीक है, या फिर मैं क्या करूँ, पहले बी को रखूं फिर ए को रखूं, ठीक है। अगर तो ये दोनों इक्वल हों, ठीक है, तब तो मैं इन्हें बोलूंगी कि ये कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अगर चाहे मैं ए बी की मल्टीप्लाई करूं चाहे बी ए की मल्टीप्लाई करूं, अगर तो ये इक्वल आ जाते हैं, मीन्स जो रिजल्ट इसका आया है वही रिजल्ट अगर इसका आ गया तो हम बोलेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। बट अगर ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, कम्यूट नहीं कर रहे हैं, नॉट कम्यूटिंग। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है वो मोस्टली क्या होती है, नॉन कम्यूटेटिव होती है, ठीक है। बहुत रेयर चांस होता है कि कोई इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है, ठीक है। अगर हम मोस्टली देखोगे, ठीक है, अगर हम जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं 1201, बी मैंने ले लिया 2102, ये ले ली। अब मैं पहले ए बी को मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ए मैट्रिक्स लिखी, ये हो गई, फिर बी लिखी 2102। अब हमने मल्टीप्लिकेशन का कल रूल क्या किया था, इसके कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर, इसके कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दो इसके रोज के साथ, ठीक है। तो अब इस एलिमेंट को इसके साथ करोगे तो 1 into 2 2 प्लस 2 into 0 0 हो जाएगा। फिर पहले इसको इसके साथ फिर इसको इस वाले कॉलम के साथ, तो रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 1 के साथ किया 1 आ जाएगा, 2 को 2 के साथ करोगे तो 4 आ जाएगा, 0 को 2 के साथ करोगे 0, फिर 1 को 0 के साथ करोगे 0, फिर ऐसे ही 0 को 1 के साथ किया 0, प्लस 1 को 2 के साथ करोगे 2 आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 2 5 0 और 2। तो अगर हम ए बी, ठीक है, पहले पीछे बी रखते हैं फिर ए लगाते हैं तब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास ये आता है। अब हम करके देखते हैं, अगर मैं बी ए करूं, ठीक है, बी ए करती हूँ तब हमारे पास क्या आएगा, पहले बी रखना है अभी, तो बी हो जाएगा 2102, फिर ए हो जाएगा 1201, तो बी ए हो जाएगा 2 को रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 को 1 के साथ किया 2 प्लस 0 हो जाएगा, 2 को 2 के साथ करोगे 4, यहां से 1 आ जाएगा, 0, फिर यहां से 0, फिर 0 आ जाएगा, फिर 0, फिर 2। ये तो वही रेयर चांस आ गया है कि सेम आ गया रिजल्ट, ठीक है। अगर आप दोनों को देखोगे ये सेम आ गए हैं, तो ये वाली मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, कम्यूट कर रही हैं, या फिर ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर रही हैं। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो ये आपको मे बी मैंने ग्रुप में सेंड भी किया था क्वेश्चन, वहां पे कम्यूट नॉन कम्यूट वाला था, तो ऐसे क्वेश्चन करना है उसे। बाकी क्वेश्चंस ट्राई किए थे? मैम एक दो के आंसर्स नहीं थे, लाइक आंसर की किसी की भी नहीं थी, करे तो मैं ट्राई। हाँ जी, मैंने आंसर की नहीं भेजी थी, आप पूछ सकते थे, मैं आज भेज दूंगी आंसर की, ठीक है, आप फिर देख लेना। ओके मैम। हाँ जी। तो नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का सिर्फ इतना ही पार्ट करना है आपने। उसके बाद आएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन।
अब डिफरेंशियल वर्ड कब आता है, या फिर आपने डेरिवेटिव सुना होगा, ठीक है। डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव हम ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। ये डेरिवेटिव क्या है, हमें क्या बताता है कि y हमारा x के साथ कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। y हमारा x के साथ कैसे चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, सपोज कर लो, ठीक है। अगर हमें फाइंड करना है कि मैं कुछ टाइम बाद कहाँ होंगी, ठीक है, ये हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, x का डेरिवेटिव करके, क्योंकि यहाँ पे खड़ी हूँ तो मेरी कुछ पोजीशन होगी, ठीक है। उस पोजीशन को मैंने मान लिया x। अब मैंने फाइंड करना है कि कुछ टाइम बाद मैं कहाँ होंगी, तो x किसके साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ। तो dx/dt मुझे ये बता देगा कि मैं कुछ टाइम बाद कहाँ पे होंगी। टाइम की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस पॉइंट पे कहाँ पे होंगी, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास डेरिवेटिव बताता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ कैसे वेरी कर रहा है। तो अब अगर किसी में भी, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में हमारे पास डेरिवेटिव प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, चाहे एक बार डेरिवेटिव आए, चाहे मैं इसका डबल कर दूं, डी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर डी टी का स्क्वायर हो जाएगा, यही बन जाएगा, ठीक है। तो चाहे एक बार डेरिवेटिव आए, चाहे दो बार आए, चाहे तीन बार आए, तो हमारे पास एक मिनिमम, अगर हम बोले सिर्फ एक बार भी डेरिवेटिव प्रेजेंट हो गया तो वैसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैं इक्वेशन लिखती हूँ y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक लिखी dy/dx+x+1 इज इक्वल टू 0। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें एक भी बार डेरिवेटिव नहीं आया है। बट इस वाले इक्वेशन में एक बार डेरिवेटिव आ गया है, तो ये हमारी हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसके बाद एक तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसी ऑप्शंस देके पूछा जा सकता है कि कौन सी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। सिर्फ माइंड में ये रखना, अगर किसी इक्वेशन में डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका ऑर्डर और डिग्री निकालो, इसका ऑर्डर और डिग्री निकालो, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट जितना डेरिवेटिव प्रेजेंट है, हाईएस्ट डेरिवेटिव किसी भी इक्वेशन में जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसका उतना ही ऑर्डर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में यहाँ पे तो कोई डेरिवेटिव प्रेजेंट ही नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट, और कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, सिर्फ एक बार। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। ऐसे ही अगर मैं कोई और इक्वेशन लिखूं, ये लिख दी dy/dx+1 + x इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लिख दी। अब इसमें वन टाइम डेरिवेटिव हो रहा है, फिर यहाँ पे टू टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पे थ्री टाइम्स हो रहा है। अब थ्री से ज्यादा बार तो नहीं हो रहा, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हो रहा है, थ्री टाइम्स। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। ऑर्डर किसी भी क्वेश्चन का हम ऐसे निकालते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास डिग्री। ये डिग्री क्या होती है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है। जैसे आप देखोगे इसकी पावर कितनी है, कोई पावर तो नहीं गिवन, ठीक है। ये इसकी पावर नहीं है, इसका ध्यान रखना। ये 2 इसकी पावर नहीं है, ये हमें क्या बता रहा है कि कितने टाइम्स डेरिवेटिव है, यहाँ से हमें ऑर्डर पता चलेगा। बट अगर आप देखोगे इसकी कोई भी पावर नहीं है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा ये है, इसकी पावर देखो कितनी है, 1। तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 1। तो इसकी डिग्री हमारे पास हो जाएगी 1। जैसे मैं ऐसी इक्वेशन लिख देती dy/dx
प्लस dy बाय dx का स्क्वायर प्लस डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहले तो आपने इसका इस इक्वेशन का हमने ऑर्डर निकालना है, फिर हमने निकालनी है इसकी डिग्री। तो पहले तो देखो कि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है। ठीक है, इस इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव एक बार हो रहा है, इसमें भी वन टाइम ही हो रहा है, इसमें टू टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है, तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, टू। टू। और डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। हाँ जी। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी इक्वेशन को ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हैं। बस इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव है, और डिग्री क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की कितनी पावर है। अब उसके बाद हमारे पास एक मेथड आता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अब वेरिएबल सेपरेशन, इस नेम से ही पता चल रहा है कि हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। जैसे मैं ये लिख देती इक्वेशन, ठीक है, ये कोई इक्वेशन है। अब ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि यहां से y की वैल्यू निकालो या फिर x की वैल्यू निकालो। ठीक है, या फिर आपको क्या बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करो। तो हम इस इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो एक बात ध्यान रखना, जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं कभी भी ऐसे नहीं रखते हैं इसको। ठीक है, 1/dy नहीं रखा जाता, dy ऑलवेज न्यूमरेटर में आता है। ठीक है, dx भी ऑलवेज न्यूमरेटर में प्रेजेंट होना चाहिए जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब अगर हमने एक्सक्यूज यहाँ, मी, हाँ जी, ये वाला पॉइंट एक बार फिर से बताना। हाँ जी, तो अब देखो, आपको यहाँ से पता चल जाएगा वैसे। अ, अगर नहीं पता चला फिर मैं रिपीट कर दूंगी। पहले यहाँ पे देखो dy है। ठीक है, हमने वेरिएबल सेपरेट करने हैं, वेरिएबल सेपरेट मींस यहाँ पे दो दो ही वेरिएबल आ रहे हैं, एक x वाला एक y वाला। तो y वाले एक साइड पे ले जाओ, x वाले एक साइड पे ले जाओ। तो यहाँ पे dy है, उसके नीचे y ले आए, फिर यहाँ पे x है, उसके मल्टीप्लाई कर दिया तो dx बन गया। अब देखो, मैं उल्टा भी तो कर सकती थी, मैं क्या कर सकती थी, इस dy को इसके नीचे ले जाती। ठीक है, मैं कुछ ऐसा कर सकती थी, 1/dx, यहां से इस dy को मैं इसके नीचे ले गई। ठीक है, और ये वाला x यहाँ पे ले आई, ऐसा भी तो कर सकती थी, क्योंकि मैंने वेरिएबल सेपरेट करने हैं। एक साइड पे y वाले ले आई, एक साइड पे x वाले ले आई, पर कभी भी dy नीचे नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, चाहे dx हो चाहे dy हो, चाहे जितने मर्जी वेरिएबल्स आ जाए, कभी भी ये डेरिवेटिव हमारे किसमें, डिनोमिनेटर में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, वो न्यूमिनेटर में होने चाहिए। ठीक है, ये क्या है, न्यूमिनेटर में ही तो प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, कहीं आप फिर ऐसे करने लग जाओगे फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा गलत हो ओके जाएगा। मैम। हाँ जी, तो अब हमने जो मेथड का नेम है वो कर दिया कि वेरिएबल सेपरेट करने थे, एक साइड पे y वाले आ गए, एक साइड पे x वाले आ गए। अब हमने क्या करनी है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड्स। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन की लिमिट्स नहीं पता। ठीक है, कभी भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में लिमिट्स नहीं गिवन होंगी तो आपने क्या लगाना है, साथ में सी लगाना है। पहले मुझे बताओ, आपने इंटीग्रेशन की थोड़ी सी मैम बेसिक इंटीग्रेशन की हुई है? मैम थोड़ी बहुत तो की हुई है, बट वो क्वेश्चन देख के ऐसे हो जाता है कि इसमें ये करना है। अच्छा, नहीं, अच्छा मुझे बताओ, एक तो सिंपल इंटीग्रेशन होती है, एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हुई है? नहीं मैम, वो बस न्यूमेरिकल में ही सॉल्व करी हुई है, आज सच नहीं की। ओके, तो वो करनी है, वो तो आनी ही मैम तो चाहिए, क्योंकि मैंने मैंने ये पूछना था कि अब इंटीग्रेशन क्यों किया हमने स्टेप में।
इंटीग्रेशन क्यों की? क्योंकि यहाँ से मुझे डेरिवेटिव कट करना है, ठीक है। एक्चुअल में हमारे पास इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होते हैं? डेरिवेटिव होता है स्मॉल चेंज, ठीक है। डेरिवेटिव हम डी को डेरिवेटिव बोला है, ठीक है। डी हम लगाते हैं कि स्मॉल चेंज है ये, ठीक है। अब लार्ज चेंज देखना है, मींस कंप्लीट देखना है हमने, तो हम क्या कर देते हैं, उसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। ये इंटीग्रेशन आपको एज अ एस दिखेगा ना, एस मीन्स सम करना है हमने, ये पूरे स्मॉल स्मॉल चेंजेस को सम करना है, तभी इसका नेम ही इंटीग्रेशन पड़ गया है। तो यहाँ से अगर हम ये स्मॉल चेंज की इंटीग्रेशन कर देंगे, मीन्स ये स्मॉल स्मॉल चेंजेस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कंप्लीट y की वैल्यू आ जाएगी। या फिर आप ऐसा भी याद रख सकते हो, यहाँ से मुझे ये डेरिवेटिव हटाना है, ठीक है, सिर्फ y लेके आनी है, और यहाँ से भी मुझे ये डेरिवेटिव कट करना है। तो डेरिवेटिव ऑलवेज कैसे कट हो सकता है? इंटीग्रेशन से हो सकता है। अगर यहाँ पे होगा तो ये कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो कि कभी भी अगर डेरिवेटिव हटाना हो तो इंटीग्रेशन कर दो। याद रख ओके सकते हो मैम। कि कोई और वे से बताऊं? नहीं मैम, आगे समझ। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन, अब ये भी याद रखना, अगर कभी भी लिमिट्स नहीं गिवन, ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रल हो, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऑप्शंस में आ सकता है कि एक ऑप्शन में आंसर विदाउट सी दिया है और एक विद सी दिया है, तो विदाउट सी वाला ऑप्शन टिक करके आ जाओ। नहीं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा जब हमने यहाँ पे लिमिट्स नहीं बताई हैं। तो अब अगर आप देखोगे 1/y की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है? log ऑफ y। 1 ऑफ y की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास log ऑफ y। और x की इंटीग्रेशन कैसे करोगे? x की पावर हमारे पास 1 है, नीचे तो कुछ भी नहीं है, x की पावर 1 है। इंटीग्रेशन में हम करते क्या है? एक पावर इंक्रीज कर दो, मीन्स 1 प्लस 1, और यहाँ जो ऊपर बना है वही नीचे लिख दो, ठीक है, प्लस सी। वैसे मैं आपको ये थोड़े से इसके रिवाइज करवा दूंगी इंटीग्रेशन, ठीक है। ये मेथड करवाने के बाद थोड़ी सी इजी हो जाएगा फिर क्वेश्चन सॉल्व करने। तो 1/y की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ y, और x रेस टू पावर किसी भी x की हम कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं? उसकी पावर कितनी है? 1, उसमें एक इंक्रीज कर दो तो 2 हो जाएगा, जितना ऊपर बना है वही नीचे लिख दो, प्लस c। तो यहाँ से हमारे पास log of y is equal to x1 plus 1 2/2 plus c बन गया। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस log को इस तरफ लेके गए तो ये क्या बन जाएगा? एक्सपोनेंशियल। मैम ये वाले लॉग का तो 10 रेज टू पावर वो नहीं बनता। अगर अगर हम सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, मैंने 1/y का किया तो वो log आ जाएगा। अगर मैं ये log इस तरफ लेके जाऊंगी तो ये क्या बनेगा? e रेस टू पावर, किया हुआ है ये। मैम वो तो नेचुरल लॉग का नहीं बनता ई रेज टू पावर, इस वाले लॉग को लेके जाते तो 10 रेज टू पावर नहीं होता। अच्छा, फिर आप यहाँ पे नेचुरल लॉग लगा सकते हो अगर आपने उस मेथड से किया हुआ है। यहाँ पे फिर नेचुरल लॉग कर लो। नहीं मतलब मैम मुझे मेथड नहीं पता, बट मुझे ये ध्यान है कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो अगर नेचुरल लॉग को इक्वल टू की साइड में लेके जाते हैं तो ई रेज टू पावर होता है, अगर नॉर्मल लॉग को लेके जाते हैं जिसमें बेस 10 है तो 10 रेज टू पावर होता है। हाँ, क्योंकि हम तो मोस्टली चाहे यहाँ पे लॉग लिखते हैं, ठीक है, चाहे यहाँ पे नेचुरल लॉग लिखते हैं, तो वो एक्सपोनेंशियल बन जाता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम यहाँ पे बेस नहीं लगाते हैं, ठीक है। अगर तो आप बेस दे रहे हो, ठीक है, अगर तो मैं यहाँ पे लॉग के साथ बेस में 10 दे देती तो वो 10 रेज टू पावर बनेगा। बट जब मैं यहाँ पे बेस में कुछ भी नहीं दे रही तो मैं ई की पावर उसे बना सकती हूँ, ओके ठीक है। मैम। तो आपने जैसा आपने मेथड किया हुआ वैसे कर सकते हो कि इसका नेचुरल लॉग लिख लो, फिर नेचुरल लॉग ये ln, ठीक है, नेचुरल लॉग इस तरफ क्या बन जाएगा? एक्सपोनेंशियल। तो ये e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें,
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे e रेस टू पावर a प्लस b है, इसको हम लिख सकते हैं e रेस टू पावर a इंटू e रेस टू पावर b, क्योंकि बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, यही वाला बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्र बाय 2 इंटू ई रेस टू पावर सी। अब यहाँ पे अगर देखो c हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट मींस इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, -2 हो सकती है, कि कांस्टेंट ही वैल्यू आएगी। अगर हम e रेस टू पावर 2 कर दे, सपोज कर लो c की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो अगर हम e रेस टू पावर 2 करेंगे वो भी तो एक कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, c डैश, तो y हमारा हो जाएगा c डैश e रेस टू पावर एक्स स्क्र बाय 2। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का, ठीक है। मेथड समझ में आ गया? यस मैम। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं इसका ही। अगर कुछ ऐसा होता, ठीक है, तो इसको वैसे एक बार ट्राई करके देखो जल्दी से। मैम इसमें तो दोनों साइड लॉग आ जाएगा ना। हाँ जी, तो dy के नीचे y वाला लेके आए, तो dy बाय y इज इक्वल टू x वाला इस तरफ ले आओ, क्योंकि हमें ये दोनों न्यूमरेटर में रखने हैं। तो अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं पता तो प्लस c लगा दो, तो यहां से इसका हो जाएगा log y, इसका हो जाएगा log x प्लस c। तो फिर से ये वाला log इस तरफ लेके जा सकते हैं, तो y इज इक्वल एक्सक्यूज मी टू, मैम। हाँ जी, मैम फिर हम ये जो कांस्टेंट इंटीग्रेशन वाला है दोनों साइड क्यों नहीं लगाते, हमें उसकी भी तो नहीं लिमिट्स पता। नहीं ये चाहे आप ये वाला c इस तरफ लगा लो चाहे इस तरफ लगा लो, सिर्फ एक ही कांस्टेंट लिखना है आपने, ठीक है। क्यों एक ही कांस्टेंट लिखना है, देखो आपने एक कांस्टेंट इधर लिख लिया, एक कांस्टेंट इधर लिख लिया, जब आप दोनों को ये वाला कैंसिल हो जाएगा। कांस्टेंट इस तरफ लेके जाओगे, कैंसल बोल नहीं, कैंसल नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें क्या पता कि इस तरफ क्या कांस्टेंट आएगा, ठीक है, वो तो हमें लिमिट से पता चलेगा, या फिर बाउंड्री कंडीशंस गिवन हो। सपोज कर लो आपने इस तरफ भी लगा लिया, एक इस तरफ लगा लिया, अब इस वाले को दूसरी तरफ लेके गए, तो ये हमारे पास माइनस सी डैश हो जाएगा, ठीक है। सपोज कर लो इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो 2 माइनस 3 वो भी तो एक कांस्टेंट ही आएगा, फिर से आप इसको क्या लिख दोगे, सी, या फिर कुछ भी ए लिख दोगे, कुछ ऐसा ही करोगे, ठीक है। आपने फिर से ओके इसको मैम। ए लिख दिया, तो बात फिर घुमा फिरा के वही आ जाती है कि आप एक ही कांस्टेंट ले लो, चाहे इस वाली साइड ले लो चाहे इस वाली साइड ले लो। अब देखो, हम यहाँ पे इस वाले लॉग को अगर इस तरफ लेके गए, तो ई रेस टू पावर लॉग एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखें, ये क्या बनेगा, ई के साथ लॉग कैंसिल हो जाता है, तो एक्स आ जाएगा, और ई रेस टू पावर सी फिर से कांस्टेंट, इसको हम सी डैश लिख लेते हैं, तो ये सोल्यूशन आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अलग अलग लिखें तो ये हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ ये कट गया तो हमारे पास x बचा, e रेस टू पावर c को हमने एक और कांस्टेंट लिख दिया c डैश, ऐसे हमारा ये सोल्यूशन आ जाएगा। अब आपको मैं इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स बता देती हूँ।
जैसे हमारे पास फर्स्ट है, ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन किसी की भी कैसे करते हैं, जैसे एक्स रेस टू पावर एन की इंटीग्रेशन करनी है आपने, ठीक है, एक्स रेस टू पावर कुछ भी हो सकती है, एन की वैल्यू प्लस में लेनी है, ठीक है, एन की वैल्यू प्लस होनी चाहिए। अब एन की वैल्यू यहाँ पे लिख लो चाहे पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करोगे, एक इसमें प्लस कर दो और एक ही इसमें जो प्लस करोगे ऊपर वही आपने नीचे लिख देना है। तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। तो इंटीग्रेशन में एक इंक्रीज करते हैं और डेरिवेटिव में एक डिक्रीज करते हैं, तो प्लस सी आ जाएगा। अब डेरिवेटिव का ही अगर आप मैं बताऊं, ये इसका ही अगर हम कर रहे हैं डेरिवेटिव, ठीक है, एक्स रेस टू पावर एन का ही अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, ये वाली पावर आगे आ जाएगी एन और एक पावर इसमें से कम कर दो, एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन। अब क्या करोगे, पावर छोड़ के डेरिवेटिव करो, पावर छोड़ के डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर छोड़ी तो एक्स बचा, तो डी एक्स बाई डी एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन बचेगा। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे, इसमें इंक्रीज करते हो इसमें डिक्रीज करते हो, और यहाँ पे एन प्लस वन नीचे आता है डिनोमिनेटर में, बट यहाँ पे न्यूमिनेटर में आता है। अब डेरिवेटिव के भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, उसमें ध्यान रखना कि पावर छोड़ के डेरिवेटिव करना मत भूल जाना, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स के जो वेरिएबल था उसी के साथ मैं डेरिवेटिव कर रही हूँ, ठीक है, बट यहाँ पे अगर कुछ ऐसा आ जाता, साइन थीटा लिख देती, अब देखो वेरिएबल नहीं को यहाँ पे मैं ये लिख देती, ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करो तो पावर आगे आ गई, एक पावर कम कर दो, ये हो गई। अब पावर छोड़ के डेरिवेटिव करो तो एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव करना है तो डी एक्स बाई डी टी, ये वाली टर्म भूलनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको वैसे आपके आईआईटी जैम के एग्जाम में मोस्टली ऐसा आता है कि एक ऑप्शन करेक्ट नहीं होती, क्योंकि बार तो ऐसा होता है कि फोर की फोर ऑप्शंस करेक्ट होती हैं, ठीक है, तो ऐसे आपको ये भी ऑप्शन में गिवन हो सकता था, ठीक है, कोई और ऑप्शन कोई और वे से भी आपको गिवन हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना, डेरिवेटिव जब भी आप करते हो, ठीक है, तो एक ही रूल याद रखना, पावर छोड़ के भी डेरिवेटिव आपने करना है, अदरवाइज फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, तो डेरिवेटिव का ये रूल याद रखना। और इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव को रिलेट करना है, इसमें पावर इंक्रीज होती है, इसमें पावर डिक्रीज होती है। अब इसका ही डेरिवेटिव के भी रूल बता दूं साथ के साथ की किया हुआ है वो आपने, एकदम करा हुआ है थोड़ा बहुत तो, लेकिन साथ में बता ही दो। ओके, ठीक है, तो ये दोनों के ही साथ ही करते हैं, ये लिख लेना। उसके बाद हमारे पास अगर मैं साइन थीटा की, साइन एक्स ही ले लो, साइन एक्स की अगर मैं इंटीग्रेशन करती हूँ, ठीक है, तो वो क्या आएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। अगर मैं इसका ही डेरिवेटिव करूं, साइन एक्स का डेरिवेटिव किया वो क्या आता है, कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, डेरिवेटिव में प्लस आता है और इंटीग्रेशन में नेगेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स आता है, ठीक है। अब इसमें भी सेम रूल है, वहां पे आप पावर छोड़ रहे थे, अब यहाँ पे साइन छोड़ दो, ठीक है, अगर कॉस का करना होता तो कॉस छोड़ देते, तो यहाँ पे अब साइन को छोड़ के डेरिवेटिव करो, साइन को छोड़ा तो आपके पास एक्स बचा, अब एक्स का डेरिवेटिव कर दो, तो डी एक्स बाई डी एक्स, यहाँ पे तो सिंपल है क्योंकि यहाँ पे एक्स है यहाँ पे एक्स है, तो वन आ जाएगा ये, ठीक है, बट अगर यहाँ पे मैं फिर से टी लिख देती, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं टी लिख देती
फिर से वही प्रॉब्लम आती, साइन ऑफ एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स, फिर पावर को छोड़ के डेरिवेटिव करो dx बाय dt। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये वाली टर्म लगाते नहीं है, फिर ऑप्शंस गलत होते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव का ये रूल याद रखना, चाहे कॉस हो, ठीक है, चाहे कॉस आ जाए तो कॉस को छोड़ के इसका भी डेरिवेटिव करना है, चाहे टैन आ जाए, ठीक है, चाहे e रेस टू पावर x आ जाए, एक्सपोनेंशियल को छोड़ के इसका भी डेरिवेटिव करना है आपने। अब उसके बाद यहाँ पे मैं तो सिंपली x लिया है, ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ भी आ जाए, जैसे साइन ऑफ 2x आ जाए, ठीक है, अब अगर हम जनरलाइज कर दे तो मैं यहाँ पे n लिख देती हूँ, साइन एन एक्स आ जाए तो कैसे करोगे, साइन की इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स, माइनस ऑफ कॉस एन एक्स, जो भी यहाँ पे है, ठीक है, उसको नीचे लगा दो, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है एक्स का कोफिशिएंट आपने यहाँ पे लगा देना है, ठीक है, ये वाला याद रखना है। ऐसे ही अगर आप इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में करते, डेरिवेटिव ऑफ साइन एन एक्स, तो उसका देखो, पहले तो साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एन एक्स, फिर साइन को छोड़ो, साइन को छोड़ो तो आपके पास क्या बचेगा, ये वाली टर्म बचेगी एन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करो, अब एन, हमारे पास एन क्या है, तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब जब भी दो चीजें प्रोडक्ट में आती हैं, ठीक है, जब भी दो टर्म्स हमारे पास, दो वेरिएबल्स प्रोडक्ट में आते हैं, उसमें से एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को एज इट इज रखो और x का डेरिवेटिव कर दो, तो dx बाई dx, तो ये कट गया, तो n हमारा आगे आ जाएगा, तो cos एन एक्स, इन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे n डिनोमिनेटर में आता है और यहाँ पे n न्यूमिनेटर में आता है, सिर्फ इतने चेंजेस आएंगे और माइनस प्लस के चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास अगर हम cos की इंटीग्रेशन करें, cos की इंटीग्रेशन करनी होती तो साइन ऑफ एक्स आ जाएगी प्लस सी, अगर आप डेरिवेटिव करोगे cos ऑफ एक्स का तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते हैं। अब उसके बाद ये एन एक्स वाला तो सेम इसमें भी आ जाएगा, यहाँ पे एन लिखोगे डिवाइड में एन आ जाएगा, यहाँ पे एन लिखा तो साथ में एन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास होता है, अगर मैं e रेस टू पावर x इसकी इंटीग्रेशन करूं, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन सेम रह जाती है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन सेम रह जाएगी, e रेस टू पावर x प्लस c। अब यहाँ पे अगर कोई कोफिशिएंट आ जाता, सपोज कर लो कुछ भी आ रहा है, मैं यहाँ पे एन एक्स लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट आ रहा है तो वो भी क्या करेगा, इंटीग्रेशन में क्या करता है, नीचे आ जाता है, डिनोमिनेटर में एन एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा। अब अगर आप इसका ही डेरिवेटिव करोगे, फिर से सेम रूल, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव e रेस टू पावर x ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ आ जाता e रेस टू पावर nx, तो अब इसका क्या हो जाएगा, e रेस टू पावर nx, एक्सपोनेंशियल को छोड़ो nx बचा, nx का डेरिवेटिव करोगे n हो जाएगा, ठीक है, फिर से n डिनोमिनेटर में, यहाँ पे साथ में न्यूमिनेटर में आ रहा है। उसके बाद और कौन सा यूज होगा, एक यूज हो सकता है 1/x की इंटीग्रेशन, 1/x की इंटीग्रेशन log ऑफ x होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक बार पहले जैसे डी बाय डी एक्स ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर की, मुझे डेरिवेटिव बताना जल्दी से क्या होगा, इसका डेरिवेटिव बताओ। मैम 2e x²। 2e x², ये आएगा। अब देखो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही रहता है, ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर। अब पावर को छोड़ दो, सॉरी, अब एक्सपोनेंशियल को छोड़ दो, आपके पास बचा क्या? मैम 2e क्यों हो जाएगा वो आगे वाला? कंफ्यूज हो गए, डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन नहीं। डेरिवेटिव में पावर डिक्रीज होती है, इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज होती है। अब क्या करोगे, पावर आगे लेके आए 2, एक पावर कम कर दो, 2 - 1 1 हो जाएगा। फिर से रूल वही याद रखना है, पावर को छोड़ो, क्या बचा? एक्स, एक्स का भी डेरिवेटिव कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 2x ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर, ये कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। हाँ जी, आ गया समझ? यस मैम। उसके बाद हम करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, आई लेट। ठीक है, आई लेट मीन्स, आई मीन्स हमारे पास होता है कोई भी इनवर्स फंक्शंस। ठीक है, कोई भी इनवर्स फंक्शंस। इनवर्स फंक्शन मीन जैसे साइन इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, कोई भी इनवर्स फंक्शन इसमें आ जाएंगे। एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शंस, जैसे लॉग आ जाएगा इसमें, ठीक है, नेचुरल लॉग इसमें आ जाएगा। ए मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन मीन्स जैसे एक्स हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे? एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाएंगे। उसके बाद टी क्या है हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमारे पास क्या हो जाएंगे? साइन वाले, थीटा वाले, ठीक है, बट साइन इनवर्स वाले सारे इसमें आ जाएंगे। इसमें आ जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा, या फिर क्या बचा है? कॉट थीटा। ठीक है, उसके बाद ई बचा है, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मींस ई रेस टू पावर एक्स में e की पावर में कुछ भी आ रहा है। तो आई लेट याद रखना है, इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। तो हमने ये क्यों याद किया है आई लेट? ये हमने इसलिए याद किया है
ताकि यहाँ पे ठीक है कोई भी जैसे ये आ रहा है x e रेस टू पावर x, इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमने, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मींस एक से ज्यादा दो से ज्यादा वेरिएबल आ जाए, ठीक है, या फिर एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाए। यहाँ पे x के साथ इंटीग्रेशन हो रही है तो यहाँ पे भी ये क्या है, ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, तो इसके इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए यूज होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसमें आपको पहले तो फंक्शन आइलेट से अरेंज करने हैं, ठीक है। पहला फंक्शन अगर इनवर्स आता है तो इनवर्स वाले फंक्शन को पहले रखोगे, फिर आप लेट वाले को रखोगे, फिर अलजेब्रिक को, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक को, फिर एक्सपोनेंशियल को। तो आपने इस ऑर्डर में रखने हैं, फर्स्ट इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, फिफ्थ इसको। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इन दोनों का ऑर्डर चेक करो, क्या ये सेम ऑर्डर में है, इसमें क्या आएगा, पहले ए आ रहा है फिर ई आ रहा है, सेम ऑर्डर में प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे आपने देखना है, जैसे मैं ये ऐसे लिख देती, ठीक है। तो अब क्या करते, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ए है, बट यहाँ पे ए पहले आ रहा है फिर ई आ रहा है, ठीक है। इस ऑर्डर को चेंज करोगे, पहले एक्स लिखोगे फिर ई रेस टू पावर एक्स लिखोगे। जैसे मैं लिख देती ई रेस टू पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स डीएक्स, ठीक है। अब ये क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये क्या है, एक इनवर्स फंक्शन है। इसका ऑर्डर चेक करो, पहले इनवर्स आता है फिर एक्सपोनेंशियल आता है, बट यहाँ पे उल्टा लिख दिया, तो इसको कैसे लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स इंटू ई रेस टू पावर एक्स डीएक्स। तो पहले तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने से पहले आई लेट लिख के आपने उसको सही, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का तो यही है। अब हमने इसको करेक्ट ऑर्डर में लिख लिया, अब देखते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है। इसी की अगर हम इंटीग्रेशन करें x ई रेस टू पावर x dx। अब इंटीग्रेशन कैसे करनी है, पहले इसको करेक्ट ऑर्डर में लगा के, इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखना है आपने, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रखा, सेकंड की इंटीग्रेशन कर दो। अब सेकंड की इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई रेस टू पावर एक्स ही होती है, ठीक है। अब साथ में कुछ भी नहीं आ रहा, यहाँ पे वन आ रहा है, डिवाइड में वन लगा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप, इसमें हमारे पास फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, सेकंड की इंटीग्रेशन कर दी, सेकंड की इंटीग्रेशन क्या आएगी, ई रेस टू पावर एक्स की ई रेस टू पावर एक्स ही आ जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन डाली, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करो, एक्स का डेरिवेटिव करोगे कितना आ जाएगा, वन, यहाँ पे dx बाई dx, फिर से सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन कर दो, e रेस टू पावर x साथ में dx, ठीक है। रूल क्या है, इंटीग्रेशन कैसे करनी है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा, सेकंड की इंटीग्रेशन कर दी, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, इनटू सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन कर दो। अब यहाँ पे ये कट गया, वन आ जाएगा, तो x इंटू ई रेस टू पावर x माइनस ई रेस टू पावर x और अब साथ हमने यहाँ पे माइनस के बाद इंटीग्रेशन का साइन क्यों लगाया है? ये लगाना है आपने, ठीक है, ये रूल है इसकी। एक ओके बार मैम। हाँ जी। ओके मैम। अब फिर से इसकी इंटीग्रेशन करो तो ई रेस टू पावर x आ जाएगी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन खत्म होगी, ठीक है, यहाँ से ई रेस टू पावर x कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से x माइनस वन, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन ऐसे सॉल्व हो जाएगी। अब जैसे एग्जांपल देती हूँ एक, x
साइन ऑफ 2 थीटा, थीटा मत लिखो, एक्स लिख लो। इसकी इंटीग्रेशन करके देखो जल्दी से। मैम ये जो हम सेकंड स्टेप करते हैं जिसमें फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करना होता है, उसके बाद उसकी इंटीग्रेशन भी करनी है क्योंकि हमने यहाँ साइन लगाया है। हम्म माइनस साइन 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। चलो देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। एक्स को एज इट इज रखा, साइन की इंटीग्रेशन कर दी, तो माइनस ऑफ कॉस पहले 2x। इसको ऑपोजिट नहीं करेंगे आई लेट के हिसाब से। ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। एक मिनट, आई लेट, ओ ठीक तो है फिर। ए टी, आपने उल्टा कर ओके दिया। मैम, यस मैम। ओके, फिर तो इंटीग्रेशन खत्म ही नहीं होगी, इसकी पावर इंक्रीज होती चली जाएगी। ऐसे ही हो रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा, सेकंड की इंटीग्रेशन कर दी, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, तो यहाँ पे फर्स्ट का
एक्स का डेरिवेटिव करोगे 1, साइन का डेरिवेटिव किया तो माइनस ऑफ कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से ये हो जाएगा माइनस बाहर निकाल के -1/2 x cos 2x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां से 1/2 बाहर निकाल लो, cos 2x dx। अब cos की इंटीग्रेशन करोगे sin ऑफ 2x आ जाएगी, यहाँ पे लिखती हूँ -1/2 x cos ऑफ 2x प्लस 1/2, इसकी इंटीग्रेशन करो साइन ऑफ 2x बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, तो यहां से -1/2 x cos ऑफ 2x, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, साइन ऑफ 2x, ये इंटीग्रेशन आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने उल्टा कर दिया इसको, ठीक है, तो कुछ ऐसा बनेगा साइन 2x x dx, इसको फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकंड माना, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें, फर्स्ट को ऐसे ही रखा, सेकंड की इंटीग्रेशन कर दी, तो ये हो जाएगा, ठीक है, एक पावर इंक्रीज कर दो, डिवाइडेड बाय 2 लगा दो, माइनस फिर इसकी डेरिवेटिव करोगे तो 2 टाइम्स cos ऑफ 2x आ जाएगा, डेरिवेटिव कैसे होगा, साइन का cos 2x, फिर साइन को छोड़ के डेरिवेटिव 2 टाइम्स x का डेरिवेटिव 1, तो 2 आ जाएगा, फिर x की इंटीग्रेशन तो x² बाई 2 dx। अगर आप इस फंक्शन को देखोगे, ये cos x का डेरिवेटिव पहले तो कभी खत्म नहीं होगा और उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसकी पावर इंक्रीज होती चली जानी है, ठीक है। इसकी कितनी बार cos का डेरिवेटिव कर दोगे साइन आ जाएगा, साइन का कर दोगे cos आ जाएगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। बट यहाँ पे देखो x का, क्यों हमने फर्स्ट फंक्शन x लिया है, क्योंकि x यहाँ पे अगर x का डेरिवेटिव कर देंगे यहाँ पे तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारी सॉल्व होगी, बट यहाँ पे तो जितनी बार मर्जी कर लो, 1000 टाइम्स कर लो, चलते ही रहेगा, ठीक है, कभी भी खत्म ही नहीं होगी इंटीग्रेशन। तो आपको यहाँ से भी पता चल सकता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। अगर 2-3 स्टेप के बाद भी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन ही बहुत सिंपल आते हैं, ठीक है, सिर्फ 2-3 स्टेप में अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो समझ लेना आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ जी, समझ आ गया ये। मैम ये इंटीग्रेशन का साइन कब खत्म हुआ ये पता ही नहीं लगा मुझे। अच्छा, चलो मैं ना आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे दूंगी, आज हम कोई और टॉपिक नहीं करेंगे, ठीक है। आप आज इसकी ही प्रैक्टिस कर लेना इंटीग्रेशन की, क्योंकि मे बी आपको क्वेश्चंस आए हुए थे इंटीग्रेशन पे ही। ओके मैम। चलो यही कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। जैसे आप ना इसको कैसे लिख सकते हो, इसका फॉर्मूला लिख लो, एक u लिख लो, एक v लिख लो, साथ में dx, ठीक है। u और v दो फंक्शन है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। आपने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखा, सेकंड की इंटीग्रेशन कर दी, ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, ये इंटीग्रेशन है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, फिर सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है, फिर उसके बाद कंप्लीट इंटीग्रेशन आएगी एक बार अगेन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन और कंप्लीट सेकंड का इंटीग्रेशन फिर से होगी, ठीक है। आप ऐसे इसको पहले तो याद ही रख लो, उसके बाद जैसे x² साइन ऑफ x dx, इसका ट्राई करके देखो,
ये हो रहा है। हो रही है सॉल्व। मैम जो सेकंड वाला पार्ट है वहां पे मैं अटक गई। एक -2x cos x की इंटीग्रेशन आ गई। दोबारा कर दो उसकी इंटीग्रेशन। देखो, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड। एक्स स्क्वायर इसकी इंटीग्रेशन की तो माइनस ऑफ कॉस एक्स आ माइनस जाएगी। cos x। ठीक है, माइनस इसका डेरिवेटिव कर दिया तो 2f(x), इसकी इंटीग्रेशन की तो माइनस ऑफ कॉस एक्स dx। तो यहां से माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बाहर निकल गया, फिर एक्स कॉस ऑफ एक्स dx। ये इंटीग्रेशन है। फिर से इंटीग्रेशन लगाओ बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, फिर से लगा दो। माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन माना है, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का सेकंड की इंटीग्रेशन कर दो तो साइन ऑफ एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव किया 1, इसका इंटीग्रेशन साइन मैम ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ x नहीं आएगा? कॉस एक्स की इंटीग्रेशन तो साइन ऑफ एक्स ही होती है। साइन x रहता है। समझ नहीं आया, क्या पूछ रहे हो आप?
आ गया मैम समझ। ओके, तो फिर से साइन की इंटीग्रेशन करोगे तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स होती है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 बाहर लिखो, इसका हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन खत्म हो गई, कॉस ऑफ एक्स प्लस मल्टीप्लाई कर दिया 2x साइन एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2 है, 2 कॉस ऑफ एक्स। अब हम ये लिमिट जब कर रहे हैं इसकी कोई लिमिट्स तो नहीं बताई ना, हमने लोअर लिमिट लिखी है ना हायर लिमिट लिखी है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस सी आ जाएगा। प्लस सी, जब भी लिमिट्स नहीं लिखी तो प्लस सी लगा देना। तो ऐसे हमने इंटीग्रेशन करनी है। मैं ऐसा करती हूँ, आज आपको नहीं करवाती, आपको ना मैं कुछ प्रॉब्लम सेंड कर देती हूँ, इंटीग्रेशन की भी डेरिवेटिव की भी, उसकी प्रैक्टिस कर लो पहले, ठीक है। फिर क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ एक ही मेथड करना है, वो आएगा जब आपको इंटीग्रेशन आती होगी, ठीक है। ओके मैम। ओके, कोई आज के लेक्चर में डाउट हो तो पूछ सकते हो। नो मैम। ओके, मैम नेहा मैम वाली क्लास रिकॉर्ड कर देना। कब है उनकी? 8:30 बजे है। 8:30, अच्छा अभी है। यस मैम। ओके, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके।